हाय एवरीबॉडी। यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि एक 40 साल की जिमनास्ट टीचर को अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। तो कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि एना नाम की जो औरत होती है उसको एक स्कूल में जॉब मिलती है एज ए जिमनास्ट टीचर। वो वहाँ के बच्चों से मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि एना की जो खुद की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के रहती है। वो अपनी स्टूडेंट से मिलती है, उन्हें ग्रीटिंग्स करती है और उसके बाद वो पूछती है कि बताओ तुम सब में क्या क्या क्वालिटीज़ है। वहीं पे एक लड़का होता है मार्कस नाम का, काफ़ी बदतमीज़ होता है। वो बोलता है कि मेरा जो सेक्सुअल पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और बड़ा है और मैं किसी को भी खुश कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन एना को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो वहाँ से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करके चली जाती है। अब उस शाम को दिखाया जाता है कि एना अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है। डिनर के बाद वो जब सब सोने चले जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है। एना हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रहती है अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन के मामले में। उसे ये बात अच्छी भी नहीं लगती है। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि मार्कस किसी से लड़ाई कर रहा है। वो उस लड़ाई को रोकती है और मार्कस को चोट लग जाती है। वो मार्कस को ले जाकर पट्टी वगैरह करती है और मार्कस इसी बीच में एना के काफ़ी क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लगता है। एना मना नहीं कर पाती क्योंकि ऑलरेडी उसे ये सब कुछ चाहिए रहता है और वो मार्कस के थ्रू उसे थोड़ा बहुत मिल रहा था। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उस वक्त वहाँ पे कोई आ जाता है। उसके बाद एना को ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो सोशल मीडिया में मार्कस को स्टॉक करने लगती है और उसको फॉलो भी करती है। अब वो मार्कस की हर हरकत पे नज़र रखना चाहती थी। अब एक बार की बात है, ऐसा होता है कि जो एना है वो मार्कस को कुछ मैसेजेस भी करती है कि हम सब ये कभी रिपीट नहीं करेंगे जो हमारे बीच में हुआ। अब मार्कस शैतानी में आकर अपनी कुछ प्राइवेट इमेजेस भेज देता है एना को। अब एना वो सब देखकर थोड़ी सी तो खुश हो ही जाती है, बट वो मार्कस को शो नहीं करती है। अब मार्कस का इतना बड़ा झगड़ा हुआ था स्कूल में, इसलिए अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स आते हैं एना टीचर से मिलने के लिए। आने के बाद मार्कस की मॉम नोटिस करती है कि एना वही है जो उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। इसका मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होती हैं। अब टेबल के आर पार बैठकर मीटिंग शुरू होती है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। तो जो मार्कस है वो एना को टच करने लगता है पाँव के थ्रू और उसे उकसाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एना जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और एकदम से वहाँ पे खड़ी होकर मीटिंग को ख़त्म करने की बात करती है। उस शाम को जब वो गाड़ी में बैठकर जाने लगती है तो मार्कस एकदम से उसकी गाड़ी में आता है और वो काफ़ी करीब आ जाता है एना के। एना मना नहीं कर पाती है और दोनों के बीच में वहीं पे रिलेशन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी दिन बीत गए हैं और एना और मार्कस के लिए एक आम बात हो चुकी है आपस में रिलेशन बनाना। एक लाइन में बोले तो एना को आदत हो चुकी है मार्कस के साथ रिलेशन बनाने की, क्योंकि उसको ये चीज़ अपने हस्बैंड से उसको कभी भी नहीं मिलती थी। अब धीरे धीरे मार्कस उसको अवॉइड करना शुरू करता है क्योंकि अब मार्कस बोर हो चुका था एना से। मार्कस की आदत थी, वो लड़कियों के साथ ऐसा ही करता था जो कि एना को नहीं पता था। अब एना उसको बहुत मैसेजेस करती है, लेकिन मार्कस उसे जवाब नहीं देता। अब एना को पता चलता है कि मार्कस जो है वो एक क्लब में गया हुआ है एक लड़की के साथ। अब इसी बात का बहाना उठाकर जो एना है वो आ जाती है मार्कस के घर में उसकी मॉम से मिलने। वहाँ वो देखती है कि काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी हैं, किसी बुक क्लब की बात हो रही है। तो एना कहती है मैं तुम्हारा ये बुक क्लब ज्वाइन करूँगी। अब ये सब बातें हो ही रहती तभी मार्कस आ जाता है। अब मार्कस जो है वो एना को देखकर थोड़ा सा डरता भी है, थोड़ा सरप्राइज भी होता है। अब उसको ये भी पता चलता है कि जो एना है वो बुक क्लब ज्वाइन कर रही है। अब मार्कस वॉशरूम चला जाता है तो एना भी बहाना बनाकर उसके साथ साथ चली जाती है और वहाँ जाकर वो मार्कस के साथ थोड़ा करीब आने की कोशिश करती है क्योंकि वो मार्कस को उकसाती है ताकि वो एना के साथ रिलेशन बना ले। लेकिन मार्कस तो बोर हो ही चुका था। अब फिर से वही कहानी रिपीट होती है कि वो वापस मार्कस को कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन मार्कस कभी भी जवाब नहीं देता है। एना क्या करेगी उसे समझ में नहीं आता। एना ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि मार्कस उसे अब फुल टू धोखा दे रहा है, तो इसीलिए अब वो एक दिन मार्कस की गाड़ी में ज़बरदस्ती घुस के कहती है कि भाई मेरे साथ तो तुम्हें रिलेशन रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मार्कस कहता है मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ और उसका नाम जो है वो मैरी है, इसलिए मैं अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब एना जो है वो पता लगा लेती है कि कौन है ये लड़की जिससे मार्कस प्यार करता है। वो उसका फ़ोन किसी तरीके से लॉकर रूम से लेकर उसकी कुछ प्राइवेट इमेजेस रहती है उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देती है और जिससे जो लड़की है मार्कस की गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जो एना है वो ऐसा शो करती है कि ये सारा काम मार्कस का है, इसलिए बेटर है मार्कस से तुम दूर रहो। वो सोचती है कि वो इस तरीके से मार्कस और उस लड़की को एक दूसरे से अलग कर देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि मार्कस ने उस लड़की को पटा लिया है वापस से और वो दोनों वापस से रिलेशन में आ गए हैं। अब एना की हालत ख़राब होने लगती है, वो सिगरेट पीने लगती है, शराब पीने लगती है और वो धीरे धीरे एडिक्टेड होती है। उसका फैमिली की तरफ से भी बिल्कुल ध्यान हट जाता है क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ मार्कस ही घूमता रहता है और उसके साथ रिलेशन बनाने की बात ही घूमती रहती है।
अब एक दिन की बात है जब दिखाया जाता है कि जो मार्कस है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है अपने टीम के साथ। तो जो एना है वो वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे मार्कस को फोर्स करती है कि वो उसके साथ अकेले आकर बात करे। मार्कस आता है तो मार्कस यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम वाला रोल प्ले करने लगता है। तो एना बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो ये बात सीक्रेट रखेगी, किसी को भी नहीं बताएगी। बस शर्त इतनी सी है कि मार्कस उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, उसके फ़ोन्स और मैसेजेस में उससे बात करता रहा, क्योंकि वो काफ़ी अकेली है अपनी दुनिया में। अब मार्कस कोई भी जवाब नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे मार्कस ने एना की बात मान ली हो। अब उसको एक दिन एना मार्कस को मैसेज करती है कि तुम मेरे यहाँ शाम को मिलने आओ, आज मेरे यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे शाम होती है तो एना देखती है कि उसका हस्बैंड घर पे ही है, वो कहीं गया नहीं है। अब एना को डर लगता है कहीं मार्कस आ गया तो सारा राज खुल जाएगा। लेकिन तभी डोरबेल बजती है, तो जो एना है वो दौड़कर जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि मार्कस नहीं है, मार्कस की मॉम है। और मार्कस की मॉम काफ़ी गुस्सा कर रही हैं एना के ऊपर, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल चुका है और उन्होंने बोला कि आज से हमारी दोस्ती ख़त्म और कभी भी मेरे घर पर मत आना। अब ये सारी बातें छत पे खड़ा होकर जो एना का हस्बैंड है वो सुन लेता है और वो एना को घर से बाहर निकाल देता है। अब एना क्या करेगी उसे नहीं पता, इसलिए वो स्कूल जाती है। जब अगले दिन उस रात वो होटल में ही रुकती है और वो अगले दिन स्कूल जाती है। वहाँ पे भी उन दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। एना सबको बताने की कोशिश करती है कि इस रिलेशनशिप के दोनों ही जिम्मेदार हैं। मेरे पास मार्कस आया था, मैं उसके पास नहीं गई थी, तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि उस वक्त एना को पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उसकी जॉब चली जाती है। अब आखिरी पल में जो एना के साथ कोई भी नहीं था, ना उसका परिवार, हस्बैंड, ना उसकी दोस्त, ना मार्कस, वो मार्कस से मिलती है तो मार्कस बड़े ही कनिंगली उसको बोलता है कि ये सब कुछ मैंने किया, मैंने ही हमारे रिलेशनशिप की बात सबको बताई और इस तरीके से बताई कि जैसे मैं विक्टिम हूँ और तुमने मेरे ऊपर फोर्सफुली सब कुछ किया हुआ है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ ख़त्म। अब आखिरी में जो एना है उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, वो अकेले चुपचाप बैठी रहती है एक बेंच में और ये मूवी ऐसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।